नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास। ये खबर समाज को नया संदेश देने वाली हैं, किसी के हौसलों की उड़ान बनने वाली हैं, लोगों की मदद के जरिए नई पहचान बनने वाली हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं ये खबर अच्छी है। कोरोना की जंग में एक ऐसे फाइटर की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कोरोना संक्रमित होने के बावजूद घबराए नहीं। इंदौर के वो पुलिस अधिकारी जिनके लंग्स में 60% संक्रमण हो गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी संक्रमित मां का भी ख्याल रखा, अपनी ड्यूटी भी निभाई। जो कह रहे हैं पावर योग, कसरत और पॉजिटिव थिंकिंग से जीती है ये जंग। कमाल का जोश, जिंदा दिली लाजवाब, फौलादी इरादे, कोरोना को कसरत से मात देने का फंडा, खुद को फिट रखने का फिटनेस मंत्र, जहां मौका मिले वर्जिश कर ली। अस्पताल बन गया व्यायामशाला और थाना बन गया जिम खाना। जोश और जुनून से लवरेज ये उस कोरोना योद्धा की कहानी है जिसने कसरत से कोरोना से दो हाथ करने की ठान ली है। इंदौर के विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी, जो ड्यूटी के दौरान कोरोना का शिकार हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कुछ समय से जब से ये कोरोना संक्रमण स्टार्ट हुआ था तो कुछ कर्मचारी भी पॉजिटिव थे, और उसी के बीच में उसी दौरान एक एक्सीडेंट हुआ था ड्यूटी के दौरान। तो उसमें देखा था कि एक कोरोना वेस्ट सामग्री लेके जो नगर निगम का टैंकर जा रहा था वो एक ऑटो से टकरा गया था। ऑटो में 4-5 महिलाएं थी, वो फंस गई थी उसके अंदर। तो मैंने उनको ऑटो सीधा किया कि उनको उसमें से निकाला था। कुछ टाइम के बाद में मेरे को ऐसा लगने लगा था कि शायद मुझे भी अपनी जांच कराना चाहिए, पर मुझे कोई ऐसे सिम्टम नहीं आ रहे थे। पर जब थाने में हमारा ड्राइवर भी पॉजिटिव निकला और ये इंसिडेंट भी हुआ था, तो मैंने एक सीटी करवाया। सीटी करवाते ही देखते ही जो डॉक्टर थे उनको भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा 55% से ज़्यादा लंग्स इन्फेक्टेड हो चुका था, पर मुझे कोई सिम्टम ऐसा विशेष नहीं आ रहा था। उनने तुरंत में मुझे एडमिट होने के लिए बोला। मैंने को भी लगा कि जब इतना इन्फेक्शन है तो मैंने रिपोर्ट करवाई अपनी और भर्ती हो गया। इस जाबाज कोरोना योद्धा को ये पता नहीं चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। कोई सिम्टम भी नहीं थे, लेकिन सीटी स्कैन कराया तो डॉक्टर भी हैरान थे। लंग्स में 55% इन्फेक्शन हो गया था। अस्पताल में एडमिट हुए, संक्रमण थमा नहीं। 60% तक फेफड़ों में इन्फेक्शन पहुंच गया। संक्रमण बढ़ रहा था, लेकिन हौसले पस्त नहीं हुए, डरे नहीं, बल्कि इस मोर्चे पर डटे रहे। अस्पताल में भी वर्जिश करते रहे। इस बीच कोरोना की चपेट में तहजीब काजी की मां भी आ गई, तो मां को अपना बेड दिया और अस्पताल में मां का ख्याल रखा। फोन पर फर्ज भी निभाते रहे और अस्पताल में भी छूटा नहीं उनकी वर्जिश का सिलसिला। मुझे एडमिट करके जब ट्रीटमेंट चलने लगा, उसी समय में परिवार में माता पिता और दूसरे लोग भी हो गए थे, तो मैंने अपना बेड भी अपनी माताजी को दे दिया था और मैंने नॉर्मल ट्रीटमेंट करवाया। और 4 दिन बाद जब मैं डिस्चार्ज हुआ, 3 दिन जब 4 दिन में हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा, तो मैंने सारे काम अपने किए, रूटीन के कोई काम नहीं छोड़ा था। मैं अपनी एक्सरसाइज भी करता था, उसके साथ में मैं जो मोबाइल पर अपने थाने की भी व्यवस्था देख रहा था, दोस्तों से भी बात कर रहा था। इसके अलावा जो गांव के लोग मेरे पहचान के हैं जो दवाई के लिए परेशान हो रहे थे, रेमडेसिविर के लिए परेशान हो रहे थे, उनको कोरोना का डोज चाहिए था, तो मैं यहाँ से अपनी व्यवस्था करवा के उनको फ़ोन के माध्यम से भिजवा रहा था। इस दृढ़ इच्छा शक्ति का ही नतीजा था कि टीई तहजीब काजी कोरोना को मात देकर घर आ गए। कोरोना गाइडलाइन का पालन किया और फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। खुद को फिट रखना कितना कारगर हो सकता है, इस लड़ाई में ये भी बता रहे हैं। जिन्होंने थाने में वर्जिश का सामान रखा है, जब मौका मिलता है वो कसरत करना नहीं छोड़ते। जब डिस्चार्ज हो गया उसके बाद भी मुझे कोई ऐसी थकान वगैरह या ज़्यादा ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, तो मैं काम करने के लिए सोच रहा था कैसे भी करके काम करूं। पर इसका जो एक आचार संहिता होती है कि आपको इतने दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ता, तो उस क्वारंटाइन था। जैसे ही क्वारंटाइन मेरी अवधि हुई और मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आई, तुरंत मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली और अभी भी मैं पूरी तरह से फिट हूँ। जैसा पहले एक्सरसाइज करता था ऐसी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रनिंग भी कर रहा हूँ। डर से नहीं, हौसले और हिम्मत से हारेगा कोरोना। यही है इस कोरोना फाइटर का हथियार। ये हौसला लोगों में भी नया जज्बा जगा रहा है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
कोरोना काल में कभी शादियों में भीड़ कम करने के लिए दूल्हा दुल्हन को अपने परिवार के साथ डिनर का ऑफर, कभी थानों में रजिस्टर रखवाकर ऑक्सीमीटर से पुलिस वाले, बंदी, शिकायतकर्ता इनकी जांच। ऐसे ही भिंड एसपी मनोज सिंह अनोखी पहल करते आ रहे हैं और अब उनकी एक और नई पहल देखिए, जिसमें भिंड में दौड़ रही है पुलिस की ऑक्सीजन एक्सप्रेस। जिंदगियां बचाने, सांसों की रखवाली करने के लिए निकल पड़ी पुलिस की ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस। जीपीएस सिस्टम से लैस, जिससे पल पल ऑक्सीजन एक्सप्रेस की लोकेशन मिलती रहे। वायरलेस सेट भी कि कमांड में कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मरीजों की सांसों का सवाल है, ये जिंदगियों का सवाल है, तो ये पहिया कहीं ना रुके। ये अनोखी पहल हुई है भिंड में। एसपी मनोज सिंह हमेशा की तरह संक्रमण के इस संकट में डटे हुए हैं। और जब मालनपुर से गैस की गाड़ी आ रही थी तो बहुआ में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण जो है आधे घंटे ऑक्सीजन की गाड़ी पहुंचने में यहाँ लेट हो गया। भिंड में मालनपुर प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गाड़ी निकलती थी, लेकिन कई बार तय समय पर गाड़ियां अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। ऐसे में उनकी लोकेशन ट्रेस करना भी आसान नहीं होता था, जिससे मरीजों को दिक्कत हो सकती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए एसपी मनोज सिंह ने पुलिस विभाग की लोडिंग गाड़ियों को स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया, जिसमें ड्राइवर भी एक्सपर्ट है। बीते 24 घंटे 7 दिन ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस मोर्चे पर तैनात है। जो पुलिस में प्रशिक्षित ड्राइवर हैं, जो वीवीआईपी ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं, जो किसी भी परिस्थिति में गाड़ी को कहीं भी ले जा सकते हैं, तो ऐसा एक वाहन हमारे पुलिस लाइन में तैयार किया गया है, जिसमें वायरलेस से जो अन्य साधन लगाए गए हैं ताकि गाड़ी का हर मिनट का लोकेशन मिलते रहे और मालनपुर से निर्बाध रूप से ऑक्सीजन यहाँ मिले। ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसे ही मिसाल पेश करते आ रहे हैं एसपी मनोज सिंह। तो कभी शादियों में कम लोग शामिल हों, इसके लिए दूल्हा दुल्हन को अपने परिवार के साथ डिनर का न्योता देना। हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है और खासकर मध्य प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग ऐसी है कि हर परिस्थिति में, हर हाल में हमें जनता की सेवा करनी है। और चूंकि अभी भगवान ने मौका दिया है और हमारे पास साधन है, तो हम क्यों नहीं मेहनत करें। हर मुश्किल घड़ी के लिए तैयार रहें और ऐसे ही उसका डटकर समझदारी, सतर्कता के साथ मुकाबला किया जाए। ये पहल ये भी सीख दे रही है। संक्रमण से बचाव और जनसेवा की एसपी साहब की ये कोशिश वाकई नायाब है। भिंड से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जिनकी चौकस है निगाहें, दिन रात पूरी शिद्दत से वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। सिर्फ ड्यूटी ही नहीं, महामारी में इन वर्दी वालों की हमदर्दी और इंसानियत का पैगाम देती तस्वीरों को देखकर आप भी कहेंगे, वाह खाकी वाह। जबलपुर में ऐसे ही खाकी का अलग रंग नजर आ रहा है। कोरोना संकट में थाम रहे हैं सांसों की डोर। कभी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इनकी दौड़, कभी किसी मरीज को प्लाज्मा देने के लिए मदद के बढ़े हाथ। ऐसी कई तस्वीर हैं जो कह रही हैं, खाकी तुझे सलाम। फरिश्ते ऐसे ही तो होते हैं। खाकी का ये नया चेहरा भी देखिए। सख्त पुलिस वाले नहीं, मसीहा बनकर संक्रमण के दौर में मददगार बनती खाकी की कहानी है ये। वर्दी वालों की हमदर्दी की है ये तस्वीरें। जब जबलपुर में 22 जिंदगियों की सांसों पर संकट मंडराया, तो पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हो गए ये जवान। गोहलपुर थाना इलाके के चंडाल भाटा में न्यू लाइफ ट्रामा सेंटर में अचानक ऑक्सीजन खत्म हो गई और इसकी इत्तला मिलते ही फौरन एक्टिव हो गया गोहलपुर थाना स्टाफ। मनमोहन नगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन कमी होने की सूचना प्राप्त हुई, तो हमारी गोहलपुर की जो रात्रिकालीन टीम थी जो गश्त कर रही थी, जिसमें उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह थे, कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस एक्टिव हुई और लगभग 22 लोगों वहां भर्ती थे। तत्काल मेट्रो से ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी पुलिस की टीम ने उठाया और मनमोहन नगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जिसकी वजह से हम लगभग 22 लोगों की जान कल बचा पाए हैं। 22 लोगों की जिंदगी का सवाल था। 22 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। ये पुलिस वाले मरीजों के लिए देवदूत बनकर आए। दमोह नाका के प्राइवेट अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर
खुद ट्रॉमा सेंटर में लगवाया। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जब ऑक्सीजन लेकर पहुंचे हैं ये मसीहा। जबलपुर में गोहलपुर संभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सीएसपी अखिलेश गौर ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सीएम राहत कोष में अपनी 1 महीने की सैलरी दे डाली और अपने स्टाफ अधिकारियों से अपील की कि वो भी आगे आएं। दिन रात ड्यूटी निभा रहे पुलिस वाले इंसानियत का फर्ज भी कैसे बखूबी निभा रहे हैं, उसकी सिर्फ यही तस्वीर नहीं है। ओमती थाने में तैनात कांस्टेबल अतुल राज जो एक महिला के लिए फरिश्ता बनकर आए। नरसिंहपुर की रहने वाली महिला जो कोविड से संक्रमित थी, जिनकी हालत गंभीर थी, डॉक्टर्स ने प्लाज्मा थेरेपी के लिए कहा। महिला के परिजन प्लाज्मा के लिए परेशान थे। ओमती थाने में तैनात कांस्टेबल अतुल राज ने मदद का हाथ बढ़ाया और प्लाज्मा देने को तैयार हो गए। मैंने फर्स्ट टाइम प्लाज्मा डोनेट किया है और वो भी ऐसी महिला को जिसे मैं जानता पहचानता नहीं था। अचानक मेरे कलीग द्वारा पूछा गया कि आपका क्या ब्लड ग्रुप है। मैंने बताया कि मेरा बी पॉजिटिव है। बोले थोड़ा बात कर लीजिए। उनके कोई परिजन सुखसागर हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनसे बात हुई मेरी फ़ोन पर। उन्होंने पूछा कि आपका बी पॉजिटिव। मैंने कहा बी पॉजिटिव। बोले कि आपको वैक्सीन लगे कितना टाइम हो गया सर। मैंने बताया कि मुझे 1 महीने से ऊपर हो चुका है वैक्सीन लगाए। तो बोले सर आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं क्या। उस दिन हनुमान जयंती थी। मुझे काफ़ी हर्ष हुआ, मुझे ऐसा सौभाग्य मिला। मैंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। फिर से इन तस्वीरों को देख लीजिए जो कह रही हैं, यही तो है सच्ची देशभक्ति। जन सेवा खाकी है तो मुमकिन है, खाकी तुझे सलाम। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अच्छी खबर में फिलहाल एक ब्रेक। कहते हैं शादी किसी की जिंदगी का सबसे खास दिन होता है, तमाम तरह की तैयारियां, जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा। लेकिन हम जिन डॉक्टर साहब से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनके लिए पहले मरीज फिर मैरिज। सिंगरौली में डॉक्टर साहब की शादी थी, लेकिन रात भर वो कोविड मरीजों का इलाज करते रहे। सुबह शादी के मंडप में दूल्हा बनकर पहुंचे। फर्ज के लिए ये जज्बा और जुनून आप भी देखिए। बेमिसाल हैं ये डॉक्टर साहब। फर्ज के लिए इनका समर्पण और जज्बा और जुनून ऐसा कि अपनी खुशियों से पहले मरीजों की तीमारदारी, ड्यूटी फर्स्ट, ये है इनकी जिंदगी का फलसफा। सिंगरौली के सरकारी अस्पताल में एमडी मेडिसिन डॉक्टर गंगा वैश्य, जिनकी शादी एमबीबीएस दीपिता शाह से तय हुई, जो अपनी जिंदगी के सबसे खुशनुमा लम्हे के लिए छुट्टी ले सकते थे, लेकिन जानते हैं इस वक्त मरीजों को उनकी कितनी जरूरत है। कोरोना महामारी में ये देवदूत कैसे अपने फर्ज से मुंह मोड़ लेते। डॉक्टर गंगा वैश्य की शादी थी, लेकिन रात भर कोविड मरीजों के इलाज में लगे रहे और अगले दिन दूल्हा बनकर मंडप में पहुंच गए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगी से 7 फेरे लिए और फिर शाम को अस्पताल जाकर मरीजों की तीमारदारी में जुट गए। मरीजों को ऐसे ही अपने पन का टॉनिक दे रहे हैं। मरीजों की सेवा के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करने में ही पीछे नहीं हटते ये कोरोना योद्धा। ये तस्वीर विश्वास पैदा करती है, उम्मीद जगाती है। जब ऐसे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर हैं तो डर काहे का। सात फेरों का यह बंधन देखिए। दीपिता को भी अपने पति पर नाज है। वो भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मरीजों की सेवा करना चाहती हैं। दीपिता ने अभी एमबीबीएस कंप्लीट किया है। वाकई ये सोच कमाल की है और ये जोड़ी भी। मरीजों की सेवा करने का ये जुनून विश्वास जगाता है, उम्मीद बढ़ाता है। डॉक्टर गंगा, सबको आप पर नाज है। सिंगरौली से राज द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
अब तस्वीर उस कोविड केयर सेंटर की जहां छेड़ा जा रहा है जिंदगी का नया तराना। दतिया के कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर मरीज की गानों पर संगत, मरीजों के मर्ज पर किसी मरहम से कम नहीं। आप भी देखिए अस्पताल में म्यूजिक थेरेपी। ऐसे ही विश्वास जगा रहे हैं, मरीजों में आस बंधा रहे हैं कि मुस्कुराते रहिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दवाई अपना काम कर रही है, लेकिन इस वक्त मरीज के मर्ज पर यह मरहम किसी संजीवनी से कम नहीं। जब दिल और दिमाग में कोरोना की दहशत घर कर रही हो, तब दतिया में डॉक्टर्स की टीम इस मोर्चे पर भी लड़ रही है कि मरीज कहीं डिप्रेशन का शिकार न हो जाए। तो म्यूजिकल थेरेपी, संगीत के जादू से जीने की नई राह दिखा रहे हैं दतिया के रावतपुरा कॉलेज के कोविड केयर सेंटर की तस्वीर है ये। खुशनुमा माहौल में जब डॉक्टर मरीज की गानों पर एक साथ संगत होती है तो अलग ही रंगत दिखाई देती है सबके चेहरे पर। देखिए और सुनिए जरा। ऐसे ही तो मरीज और डॉक्टर के बीच विश्वास का बंधन बंध रहा है। दतिया के इस कोविड केयर सेंटर में 40 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं। मरीजों का मनोबल ना टूटे, नकारात्मकता उन पर हावी ना हो जाए, इससे दूर भगाने के लिए म्यूजिक का टॉनिक दिया जा रहा है। रोजाना खुशनुमा माहौल में डॉक्टर और मरीज हॉल में इकट्ठा होते हैं और फिर शाम सुरमई हो जाती है। कोविड केयर प्रभारी डॉक्टर हेमंत गौतम की अनोखी पहल है ये। डॉक्टर्स देखिए अपना फर्ज कितनी शिद्दत से निभा रहे हैं। डॉक्टर हेमंत गौतम जिनके परिवार वाले भी बीमार हैं, लेकिन अपना दर्द भूलकर मरीजों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं। मेरे पूरे देश के लिए विषम परिस्थिति है और मेरा सोच ये, मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी तरह से अवसाद में न जा पाए कोरोना सेंटर में आने वाला कोई व्यक्ति, और वो प्रफुल्लित रहे और एक दूसरे से चर्चा करके एक दूसरे को अपना परिवार समझ के, है ना, वहाँ पे अच्छे से रहे, आनंदित रहे, प्रफुल्लित रहे, जिससे कि वो अवसाद में न जा पाए और अच्छे से जल्दी रिकवर हो जाए, उसकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। इसी वजह से मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये कोरोना वॉरियर अपनेपन की बूटी से मरीजों के मर्ज को ठीक कर रहे हैं। ये तस्वीर मरीजों की हौसला अफजाई कर रही है और जिंदगी की नई धुन सुना रही है। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। महामारी में वो मददगार जिनके लिए लोगों के दिल से निकल रही हैं दुआएं। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए इन्होंने जो हाथ बढ़ाया है, उससे रिटर्न में इन्हें लोगों का ढेर सारा प्यार मिला, दुआएं मिली और जिनकी पहचान ही बदल गई। थैंक यू करने वाले लोग कह रहे हैं, ये हैं रीवा के सोनू सूद। महामारी में मिलिए इन मददगार से। ऐसे ही मदद की फरियाद इनके फोन पर आती है और शुरू हो जाता है जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने का ये सिलसिला। फोन करने वाला कौन है उसे पहचानते भी नहीं, उनसे इनका कोई रिश्ता नहीं। हाँ, नाता है तो इंसानियत का, जो लोगों की मदद के लिए जुट जाते हैं। किसी मरीज को भर्ती कराना है, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, तो किसी को इंजेक्शन की, तो किसी के लिए खाने का इंतजाम। रीवा के सन ऑफ सरदार हमेशा रहते हैं तैयार। ये है रीवा के सोशल वर्कर परमजीत सिंह डंग, जिनके इस नेक काम ने इन्हें नई पहचान दी। लोग इन्हें रीवा का सोनू सूद कहकर बुलाते हैं। मदद इस प्रकार से की जा रही है कि लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ग्रुप में मैसेजेस आते हैं, एक दूसरे से शेयर होता है। सामने वाला को जैसे किसी ने बताया मेरा ऑक्सीजन लेवल कम है, हमें एडमिट होना है, तो हम लोग संजय गांधी में मेरे 2-3 मित्र हैं, उन लोगों से बात करते हैं और उनको डिटेल भेज के उनके एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कराते हैं और यथावत उनको बेड और ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। रीवा के सन ऑफ सरदार ने घर पर रहकर मोबाइल फोन के माध्यम से जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का बीड़ा उठाया है।
सरदार परमजीत सिंह ने अपने मोबाइल फोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपने साथियों को जोड़ा। उसके बाद उनका ये मददगार ग्रुप लोगों के इतने काम आ रहा है कि मोबाइल की घंटी घनघनाती ही रहती है। महज 15 से 20 दिनों में 300 लोगों को इस ग्रुप ने राहत पहुंचाई है। और निश्चित रूप से हम ये जंग और फाइट जीतेंगे। इसमें कलेक्टर साहब से लेके जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, पुलिस महकमा, नगर निगम, सबका सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और अपनी टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बस निवेदन है, सब जो भी फॉलो हैं उसको फॉलो करते रहें और हम ये फाइट अच्छे से जीत के बताएंगे। कोरोना महामारी में परेशान हाल लोगों के लिए आगे आने की प्रेरणा सरदार परमजीत सिंह डंग को उनके पिता से मिली। कोरोना के संकट काल में लोगों का मसीहा बनकर उन तक मदद पहुंचाने के लिए अपनी कोशिशों में जुटे हैं, जिसकी वजह से उनके प्रशंसकों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। रीवा ही नहीं, आसपास के कई जिलों से जरूरतमंद लोग इस विश्वास से फोन लगाते हैं कि उन्हें निराशा हाथ नहीं लगेगी। और फिर जो बदले में थैंक यू वाला मैसेज आता है, इस दुआ से बढ़कर परमजीत सिंह के लिए कुछ नहीं। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अच्छी खबर के इस अंक में इतना ही। फिर होगी मुलाकात सुकून और ताकत देने वाली अच्छी खबर के साथ। नमस्कार। इस न्यूज के सह